हाँ, रंजीत सिन्हा के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ पिछले 6-7 महीनों में, और जो नया सीबीआई का डिस्पेंसेशन है उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई है। सीबीआई बिल्कुल अमित शाह के कहने पर, अमित शाह की जिस तरीके से सीबीआई चाहती है, अमित शाह जैसा चाहते हैं वैसे सीबीआई काम कर रही है। जो जज थे उनको ये पता नहीं था क्या कि अमित शाह के बारे में अब तक क्या क्या कुछ कह चुकी है सीबीआई, वो एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं वगैरह वगैरह, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अब ये आप सारा क्यों नहीं, मतलब मैं इसको समझना चाहता हूं कोई ऑब्जर्वेशन आप ऐसा कैसे अचानक से कह सकते हैं कि पक्ष रखा गया हुआ पुरजोर तरीके से पुराने से आप मैं एक बात क्लियर कर देता हूं इसमें। देखिए, इसमें फिलहाल जज साहब की अदालत की कोई भूमिका नहीं है। अभी इसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज़ें ये हुई है कि जब सीबीआई ने पहले केस पुटअप किया था तब अमित शाह को सेंट्रल मेन कॉन्स्पिरेटर माना था। अब जब वो बात चल रही है तो उनको मेन कॉन्स्पिरेटर नहीं मान के बल्कि वन ऑफ द एक्यूज्ड मान रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अमित शाह की तरफ से 3 दिन तक बड़े बड़े वकीलों ने पूरे केस का ज़बरदस्त तरीके से जिरह किया, तो सीबीआई की तरफ से सिर्फ 15 मिनट इसमें जिरह हुआ, जबकि एक एक पॉइंट का रिबटल होना चाहिए। जो 3 दिन किया तो एक एक पॉइंट का रिबटल देना चाहिए उसको, जो उन्होंने नहीं दिया। तीसरी बात, इस पूरे मामले में सीबीआई ने अभी तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट नहीं किया, जो उनको करना चाहिए था। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मन में संदेह पैदा करती हैं कि अमित शाह को इस पूरे मामले में सीबीआई केस को जानबूझकर कमज़ोर कर रही है और केस को एक तरीके से शुरू होने के पहले ही डिस्चार्ज करवा देना चाहती है। क्योंकि अगर आप फोर्सफुली आर्ग्यू नहीं करेंगे, अगर आप काउंटर नहीं करेंगे चीज़ों के, तो जाहिर सी बात है एक पक्षीय सारी अदालती कार्रवाई हो जाएगी उस पूरे मसले पे। तो इसमें जज साहब की कोई भूमिका नहीं है, ना उस बारे में कोई बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जब पहले सेंट्रल कॉन्स्पिरेटर सीबीआई ने माना था तो अब क्यों नहीं मानती? सीबीआई ने अभी तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं अपॉइंट किया? 3 दिन का काउंटर पॉइंट जिरह न करके सिर्फ 15 मिनट जिरह क्यों की? एक निहायत ही कमजोर सीबीआई का वकील वहां पे क्यों मौजूद था? ये सवाल अपने आप में गंभीर संदेह पैदा करते हैं। अब दिल्ली वाले मामले पे आज अमित शाह वाले कोई और सवाल है इस पे? तो फिर आशुतोष भाई इसको 30 दिसंबर को जज ने डेट रिजर्व करी है। 30 दिसंबर, आने वाली 30 दिसंबर is the date fixed when the special court of the CBI will pass its order in Amit Shah's discharge application. बीजेपी वाले करवा रहे हैं। 30 दिसंबर को जो सीबीआई की विशेष अदालत है उसने 30 दिसंबर तारीख रखी है अमित शाह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन में ऑर्डर पास करने के लिए। अब आशुतोष भाई अभी आने दीजिए अदालत का फैसला। देखिए, जिस स्टेज पे है हम उस स्टेज पे बता रहे हैं, ये आने दीजिए कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद आगे रिएक्ट करेंगे। देखिए, अभी आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुद्दा ये है कि सीबीआई जानबूझकर पूरे मामले को निहायत कमजोर लचर कर रही है ताकि केस आगे ना जाए। अब अदालत उसको किस संदर्भ में कैसे लेती है तो अदालत जानेगी, उनका विवेक। हम उस पर कोई टिप्पणी ना कर रहे हैं, ना करना चाहते हैं उस पर। जहाँ तक दिल्ली का जो मसला है, दिल्ली का मसला ये है कि दिल्ली के अंदर 1984 के सिख जो पीड़ित लोग हैं, आज देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 17 परिवारों को कॉम्पनसेशन देने का काम शुरू किया है। कॉम्पनसेशन दे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मुझे भी नहीं लगता मुझे भी कोई आपत्ति है। लेकिन सवाल एक है कि अगर चुनाव की आहट जब बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे मौके पर आप आनन फानन में 17 परिवारों को चिन्हित करके उनको देते हैं, जबकि इस पूरे मामले में 2733 विक्टिम्स हैं। 2733 विक्टिम्स हैं, सिर्फ 17 को अगर आप देते हैं, और जब आप देते हैं उस वक्त मंच पर बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष बैठे होते हैं, तो इससे साफ मतलब होता है कि आपकी दिलचस्पी दरअसल 84 के विक्टिम्स को न्याय और इंसाफ दिलाने की नहीं है, बल्कि चुनाव के मद्देनज़र उनके सामने एक लॉलीपॉप झुलाने की है। तो आम आदमी पार्टी को इस पर कड़ी आपत्ति है और वो जनता से आग्रह करती है कि वो बीजेपी के ये जो फसाड है इसको समझे और ये उनके भुलावे में ना आए। मेरा ये कहना यह है कि अगर कॉम्पनसेशन भी अगर आपको देना है तो सारे परिवारों को कॉम्पनसेशन देने का एक पूरा प्लान, एक शेड्यूल बनना चाहिए।
सबको कायदे से देना चाहिए। और अगर बीजेपी इस मामले में पीछे हटती हुई दिखाई पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी इस पर बाकायदा आंदोलन करेगी और लोगों के बीच में जन जागरण करेगी। SIT वाला भी बोल दिया। इसके साथ साथ हम एक और बड़ी गंभीर बात है पिछले दिनों कि हमने फरवरी के महीने में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 84 के दंगों की जांच के लिए SIT बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले 7 महीने से नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार है, SIT बनाने के मसले पर अभी तक एक भी कदम नहीं उठाया गया, बल्कि एक कमेटी बना दी गई है जज माथुर साहब की अध्यक्षता में कि वो SIT बने, इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये करने की बात की जा रही है। तो ये भी इस बात को साफ करता है कि दरअसल बीजेपी की दिलचस्पी, मौजूदा सरकार की दिलचस्पी 84 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाने की नहीं है। जी, तीसरे मुद्दे पे सोमनाथ जी अभी आने वाले हैं, वो बात करेंगे। कोई सवाल कुछ हो उसके बारे में? मैंने बताया जैसे कि पहले और दूसरे हफ्ते में इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर द lawyers of Amit Shah, they argued before the court and the arguments went on for 3 days. This is roughly 8th, 9th, 10th December, and then on the 15th of December the CBI argued for just 15 minutes, and then there were interventions made by victim and their family. One Mr. Raju. One Mr. Raju, yes. तो आपसे रिक्वेस्ट वो स्टेज अभी आई नहीं है वो बात कहने की। मैं अभी तक जो हुआ है, जो सीबीआई की अदालत में अभी तक जो कार्रवाई चली, देखिए सीबीआई का जो रवैया अभी तक रहा है पिछले 6 महीनों में, खास करके सीबीआई की अदालत के सामने जैसे सीबीआई ने अपना पक्ष रखा है, खासकर अमित शाह के मामले में उन्होंने किस लचर तरीके से, कमज़ोर तरीके से, इनएफेक्टिव तरीके से अपना पक्ष रखा है, उससे सीबीआई के काम करने के तरीके पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है। वो सवाल आज हम खड़ा कर रहे हैं। It is not for us to prejudge or anticipate the court's verdict. कोर्ट अपने विवेक में जो देगा वो तो देगा। आज हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई जिसका काम था स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग केस बनाना एक्यूज के खिलाफ, बिकॉज सीबीआई इज द प्रोसिक्यूटर अगर स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनाता है तो दैट इन इटसेल्फ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जजमेंट, दैट इटसेल्फ इज ए वेरी सीरियस मैटर। और खासतौर पे चूंकि बीजेपी खुद इस बारे में शिकायत करती रही थी इतने सालों तक, वो बिल्कुल वही काम दोबारा कर रहे हैं, ये बात हम रखना चाहते हैं। See, the case today stands at a very crucial stage, and that stage is to counter Amit Shah's contention that there is not enough evidence to even start a trial against him, right? So it's a very critical stage for the CBI, for the prosecuting agency, which maintains that Amit Shah is the prime conspirator, Amit Shah is the linchpin of the conspiracy, Amit Shah was the kingpin of the extortion racket, because of which there was the murder of Sohrabuddin, and then there were murders of Kausar B and Tulsiram Prajapati. So at this critical stage, one would have expected reasonably from the CBI to put up a very vigorous and intense case against Amit Shah, which it had done so far all along. What makes you think they haven't done that? That's what I've already this is made exactly 3 what we points. said. Ki when you don't appoint a special public prosecutor, you argue only for 15 minutes. When the CBI, when the counsel of Amit Shah argues for over 3 days, CBI just argues for 15 minutes. CBI doesn't reiterate all that it had said in its case papers and charge sheets. CBI doesn't call Amit Shah prime conspirator, linchpin, kingpin, which it had said at different stages before the Supreme Court while submitting status reports, and also before the court while submitting its charge sheet. Then that raises a serious question about the intention of the CBI vis-a-vis Amit Shah. That's a specific allegation. Yes, that's what I'm saying, na.
पहले सीबीआई ने यह कहा था कि अमित शाह सोहराबुद्दीन मर्डर के मामले में मुख्य अभियुक्त हैं, इज द मेन कॉन्स्पिरेटर. नाउ द पोजीशन हैज बीन चेंज फ्रॉम मेन कॉन्स्पिरेटर टू वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स. सी ये जो मामला है, इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि ये केस ट्रायल के लेवल पे जाए ही ना, उसके पहले इसको डिस्चार्ज करा लो. आप समझिए इस बात को कि ट्रायल के लेवल पे जाएगा तो अलग स्थिति, ट्रायल पर जाने के पहले इसको आप डिस्चार्ज करा लीजिए. तो ये कहना है कि भाई सीबीआई ने ऐसा क्यों किया, जब सीबीआई शुरू से कह रही थी कि इस पूरे मामले में अमित शाह से कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है और अमित शाह पे कॉन्स्पिरेसी खत्म होती है और अमित शाह ही इस पूरे मामले के किंग पिन है. अब सीबीआई ये बात क्यों नहीं कहती है, क्यों एकमात्र ही इज वन ऑफ द एक्यूज्ड है, ये क्यों कह रही है? सीबीआई जब अमित शाह के लॉयर 3 दिन तक पूरे केस का 150 पेज का लगा के पूरे 3 दिन तक लगातार उसमें जिरह करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, तो सीबीआई का लॉयर सिर्फ 15 मिनट आर्गुमेंट्स क्यों करता है? एक एक पॉइंट का रिबटल देना चाहिए था, बहुत विग्रेसली वो नहीं देती. और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई क्यों नहीं अपॉइंट करती? तो ये साफ है कि ट्रायल पर ही मत जाने दो, उसके पहले इस केस को डिस्चार्ज करो. देखिए, इस देश में जितने भी बड़े मुकदमे हुए हैं जहां पर बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े मिनिस्टर्स या हाई एंड माइटी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, वहां पर अक्सर हमने देखा है कि जब मामला अदालत में जाता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, प्रोसिक्यूशन मामले को कमज़ोर कर देता है. जेसिका लाल में आपने देखा यही हुआ, बोफोर्स कांड में यही हुआ, और ऐसे तमाम मामले हैं जहां पर जब बड़े लोगों के खिलाफ बात आती है तो शुरुआत में तो पब्लिक प्रेशर में लोग चार्जशीट हो जाते हैं, कुछ लोग जेल भी चले जाते हैं, लेकिन जब मामला अदालत में जाता है तो प्रोसिक्यूशन उस मामले को कमज़ोर कर देता है. तकरीबन वैसा ही कुछ इस मामले में भी हो रहा है, ये हमारा आरोप है. हाँ, तो 2-5 मिनट वेट करना होगा, बस सोमनाथ जी आ रहे हैं और वो आप कुछ कहना चाहते संजय भाई? शुक्रिया. क्या कुंदन जी क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल सवाल तो पूछिए, पूछो ना. आप इधर आ जाइए, आप डिमांड में भाई. दोनों नहीं, अरे संजय जी फुल डिमांड. नागेंद्र जी कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा. बीजेपी करीब अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर चुकी है, पूरी चलो चलो दिल्ली के साथ का नारा है, और जिस तरीके से आज 3-3, 4-4 जगह केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कार्यक्रम किया, तमाम मंत्रालय जो भी ये कर रहे हैं, इतना एग्रेसिव कैंपेन है, कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? नहीं, उनका एग्रेसिव कैंपेन हम लोगों ने बहुत दिनों से लगातार मीडिया के माध्यम से सुन रखा है, लेकिन जमीन पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है. पहले घोषणा की गई अमित शाह जी के द्वारा कि 300 सांसद और 2700 सभाएं दिल्ली में होंगी. फिर एक खबर आई अभी 2 दिन पहले, मैंने पढ़ा कि 200 सांसद तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं ठंड के कारण. वो कह रहे हैं साहब हम सभा ही नहीं कर पाएंगे. भारतीय जनता पार्टी जिन सांसदों मंत्रियों की सभाएं करा रही, उसमें 2 काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है. एक तो अपशब्दों का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है, गालियां कैसे दी जाएं इसका संस्कार लोगों को सिखाने की कोशिश की जा रही है. दूसरा, उनकी सभाओं में पब्लिक नदारत है, कहीं कोई मिल नहीं रहा है उनको अपनी बात कहने के लिए. तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की हवा निकालने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली की जनता उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है. वो चाहे मंत्रियों को लगाएं, सांसदों को लगाएं, चाहे अपने जितने संसाधन झोंक दें, दिल्ली इस बार आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी. पूरी देश में मोदी की लहर है, चुनाव करीब अनाउंस हो जाएंगे, जैसे कि माना जा रहा है कि फरवरी के मिड तक हो जाएगा. पार्टी किस तरीके से तैयारी? हाँ, 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है मोदी जी के लिए, एक लहर का, दूसरा जादू का. अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि जादू जो है वो आंखों का धोखा होता है, और धीरे धीरे मोदी जी का जादू टोना कम हो रहा है. 10% लोकसभा से जम्मू कश्मीर में वोट परसेंटेज कम हो गया. 9% झारखंड में लोकसभा की तुलना में वोट कम हो गया. और अगर यही गति रही, 9-10% उनका दिल्ली में अगर वोट कम हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच जाएगी, ये आपके समझने के लिए काफी है. लंच डिनर तो 20,000 में बनता था, चाय 20,000 में, मतलब नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी चाहे लोगों की बैठकें करके चंदा इकट्ठा करेगी, चाहे चाय के माध्यम से इकट्ठा करेगी, चाहे डिनर के माध्यम से इकट्ठा करेगी, लेकिन वो आपको बता के सूचित करके करेगी. भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उन्होंने 80% अपने चंदे की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देने के लिए वो तैयार नहीं हुए. कहां से उनको ये चंदा मिल रहा है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बताने के लिए तैयार नहीं है.
मैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी के लोगों से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस पे खुली बहस करने के लिए हम तैयार हैं। हम होर्डिंग्स कहां से लगाते हैं वो भी हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हम मंच पे कितना पैसा खर्चा करते हैं वो भी देने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा कदम होगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे इस प्रस्ताव को माने, कांग्रेस पार्टी हमारे इस प्रस्ताव को माने। हम पूरे चुनाव प्रचार अभियान में जितना पैसा खर्चा करेंगे हम वो सारा खर्चा बताने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के भी लोग आए, वो भी अपने सारे खर्चे पब्लिक के बीच में रखें। लोग जाने तो कि प्रचार में कितना खर्चा हो रहा है। कल जो आंकड़ा आशुतोष जी ने उसको ट्वीट भी किया कि जो आंकड़ा आप हमारी पार्टी के लिए बता रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए की हमने होर्डिंग लगा दी दिल्ली के अंदर, ये सपना आपको कहां से आ रहा है? और अगर ये सच है तो फिर पूरे देश के अंदर आपने जिस प्रकार से होर्डिंग्स लगाई थी वो तो फिर 30,000 करोड़ रुपए आपने अपने चुनाव प्रचार में खर्चा किया, उसका हिसाब दीजिए। जिस तरह से आप विज्ञापन में खर्चा करते हैं, होर्डिंग्स में खर्चा करते हैं, उसका हिसाब जनता के बीच में दीजिए। लोकतंत्र के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा कदम होगा मेरे ख्याल से। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आप उनका अभी मैं एफएम पे कल उनका एक विज्ञापन सुन रहा था, उनके पास कोई मुद्दा बताने के लिए नहीं है। हम डेली डायलॉग के माध्यम से बताते हैं हम यूथ के लिए क्या करेंगे, कितने कॉलेज खोलेंगे, कितने हॉस्पिटल बनाएंगे, कैसे बेरोजगारी दूर करेंगे, कैसे दिल्ली के अंदर हम बिजली पानी के दाम घटाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा उठाने के लिए है ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सारी बातों को अरविंद केजरीवाल के ऊपर ला देते हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे ला देते हैं। जब इससे काम नहीं बनता तो ये अंडा फिकवाना, मारपीट कराना, लड़ाई झगड़े कराना, इस प्रकार का काम करते हैं। मुझे उन पे दया आती है, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। सोमनाथ भारती is not coming. Very late. भारती साहब गायब हैं। फंड वाली बात की थी ना, एक समाचार और आया है, वो ये आया है कि गोवा में नेवी के चॉपर का इस्तेमाल वित्त मंत्री जी के परिवार के द्वारा किया गया। आम आदमी पार्टी को इस पर घोर आपत्ति है कि जिस प्रकार से परिवार के लिए निजी चॉपर का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट से रिजॉर्ट भेजने की कोशिश की जा रही है, पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये तो एक प्रकार से राजशाही का फिर से वापसी वाला काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस के तरीकों पे भाजपा पूरी तरह से चल रही है, चाहे वो मुद्दों की बात हो और चाहे फिर वो उनके आचरण की बात हो, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की बात हो।